श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए आज हम आपको सुनाते हैं भगवान का जब नामकरण हुआ था तो जो भगवान ने लीलाएं की उनको श्रवण करिए। तो एक बार बाबा नंद जी सोचते हैं कि लाला मेरो 6 महीनों को हो गयो, अभी नामकरण नहीं हुआ। तो कहते हैं कि लाला का नामकरण श्रीमुख तो होना ही चाहिए, लेकिन शर्त है कि आप किसी को निमंत्रण देंगे। जसोदा जी से नंद ने आकर कहा, देखो देवी, हमारे घर 2 लाला हैं, पर 2 में को नामकरण ना भयो। जल्दी चलो, नामकरण करनो चाहिए। लेकिन मैया ने सोची, ये सच्चा जोशी है कि नहीं। इसके लिए दोनों माताएं दोनों पुत्र की अदला बदली करके अपनी गोद में लेकर गर्गा जी के सामने बैठी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, रोहिणी की गोद में बैठे हुए श्री कृष्ण को संत गर्गाचार्य ने जैसे ही देखा, देखते 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 उनकी समाधि लग गई। आए थे नामकरण करने, पर कन्हैया की झांकी देखकर अपना नाम ही भूल गए कि मैं कौन हूँ। कन्हैया की झांकी देखकर संत गर्ग जी विचित्र समाधि लग गई। ऐसे अद्भुत समाधि लगी। देखिए, समाधि 2 प्रकार की होती है, एक ध्यान समाधि और एक त्राटक समाधि। ध्यान समाधि उसे कहते हैं जिसमें आंखें बंद हों, श्वास चलती रहे, और त्राटक समाधि उसे कहते हैं जिसमें आँख तो खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाए और श्वास बंद हो जाए। गर्गाचार्य ने गोविंद को देखा, सोचा यही तो मेरा ब्रह्म है, यही तो साक्षात परमात्मा है, यही तो निर्विकार है, निर्गुण है, निर्विशेष ब्रह्म है। ऐसी अद्भुत समाधि लग गई। अच्छा, किसी व्यक्ति का मुंह खुला रह जाए, श्वास बंद हो जाए और आंखें भी खुली रह जाएं, तो आप क्या समझेंगे। अब दोनों माताएं गर्गाचार्य जी के चेहरे की ओर देखें। रोहिणी मैया बोली, भयो यो के भयो। जसोदा बोली, भगवान जाने के भयो। दोनों माताएं ने गर्गाचार्य के मुख के सामने हाथ जाकर घुमाया। श्वास नहीं है, आँखें सामने चुटकी बजाई, आँखों के पलक भी नहीं गिरते। यशोदा जी बोली, का भयो बाबा जी को। रोहिणी जी बोली, मोए तो ऐसो लागे महाराज जी पधार गयो। यशोदा जी दोनों हाथ पकड़कर गर्गाचार्य जी को जोर से झकझोर कर बोली, अरे महाराज पधार गए क्या? अरे पधारना ही था तो बाहर जाकर पधारते, मेरे घर में आकर क्यों पधारे? अच्छा जोशी पकड़ कर लाए थे जो घर आते आते ही पधार गए, लोग क्या कहेंगे। दोनों माताओं ने जब गर्गाचार्य जी को जोर से झकझोरा तो गर्गाचार्य जी की समाधि टूट गई। बोले, क्या हुआ? मैया बोली, तुम ठीक ठाक तो हो? गर्गाचार्य जी बोले, मुझे क्या हुआ था? अरे बाबा, तुमरो मुँह खुलो रह गयो, आँखी खुली रह गयो, लेकिन ये निगोड़े सांस का वो बंद हो गयो। हम तो डर गए, हमने सोची जाने के भयो। गर्गाचार्य जी ने सोचा, कब तक छुपाऊंगा, आज असली बात बता ही देता हूँ। गर्गाचार्य जी कहते हैं, मैया बताऊँ मुझे क्या हुआ था। आपकी गोद में जो लाला बैठा है ना, ये साक्षात, गर्गाचार्य ये बताना चाह रहे थे कि आपकी गोदी में जो बालक बैठा है वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। लेकिन जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कहा आपकी गोद में जो बालक बैठा है वो साक्षात, इतना बोलते ही गोद में बैठे कृष्ण ने इशारा किया, बाबा यहाँ पुत्र बनने में ही फायदा है, भगवान बनने में नहीं। मैया हमें पुत्र मानती हैं, गोद में बिठाती हैं, अपना स्तनपान कराती हैं, माखन खिलाती हैं, लाड़ दुलार करती हैं। क्यों?
क्योंकि मैं इनका पुत्र हूँ। कहीं तुमने हमें भगवान बना दिया तो भगवान की पूजा कैसे होती है, ये तो आप जानते ही हैं। भगवान ने इशारा किया, यहाँ पुत्र बताने में ही फायदा है। यदि भगवान बता दिया तो चिनिया बादाम का भोग लगेगा। गर्गाचार्य जी इशारा समझ गए। बोले, आपकी गोद में जो बालक बैठा है ना, वो साक्षात गुणों का खजाना है। माता कहती है, अच्छा। हमें इसकी मस्तिष्क रेखा देख रहा था माते। गर्गाचार्य जी कहते, मस्तिष्क रेखा देखने में जरा सी ध्यान भंग हो जाए तो फिर वो रेखा पकड़ में नहीं आती, इसलिए मेरी आंखें खुली रह गई थी। मैया बोली, चोखी रेखा देखी बाबा, इतनी लंबी रेखा, हम तो एकदम डर गई थी। हमने तो सोची महाराज जी पधार दिखो, अब नामकरण शुरू करिए। गर्गाचार्य जी ने देखा माताएं कितनी चतुर हैं, बच्चों की अदला बदली करके बैठी हैं मेरी परीक्षा लेने के लिए। संत गर्गाचार्य ने माता यशोदा की ओर देखा। यशोदा बोली, मैं बड़ी हूँ, पहले मेरे पुत्र का नामकरण करो। यशोदा जी की ओर इशारा करके गर्गाचार्य ने नामकरण किया। माता, तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है वो तुम्हारा नहीं, ये तो साक्षात रोहिणी का पुत्र है। मैया ने तुरंत हीरे की अंगूठी उतारी और गर्गाचार्य जी के चरणों में रखते हुए रोहिणी से बोली, धीरे से खड़िया, पलटन नहीं है, सच्चा जोशी है, सही बात बताई, किसका पुत्र है? ये रोहिणी का पुत्र है, इनका नाम है राम, लेकिन बल की अधिकता के कारण इनको बलराम कहेंगे या बलभद्र कहेंगे। भद्र माने कल्याण, जिसका बल समाज का कल्याण करे उसे बलभद्र। हलधर इनका नाम होगा, दाऊ दयाल इनका नाम होगा। ये गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में लाए गए हैं, इसीलिए इनका नाम संकर्षण होगा। रोहिणी माता, आपकी गोद में जो बालक बैठा है ये कौन है? इनका पहले शुक्ल वर्ण का था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ, माता की पीत हुआ और अभी इनका कृष्ण वर्ण होने के नाते और ये टेढ़े मेढ़े स्वभाव के, टेढ़े मेढ़े कार्य करने वाले होंगे, इसलिए इनका नाम भी टेढ़ी जीवा से ही निकलेगा, इसलिए इनका नाम कृष्ण पड़ा। काला है, थोड़ा सांवला है, सांवला है नहीं, जे गुंजियारो है। माता ने कभी वासुदेव का पुत्र भी बन चुका है, इसलिए इसका नाम वासुदेव भी होगा। मधुसूदन होगा, मुरलीधर होगा, गोविंद होगा, माधव होगा, कितने नाम बताऊं? इसके बहुत से नाम हैं, बहुत से रूप हैं, कौन किसका वर्णन करूं? ये बालक नारायण के समान गुणों वाला है, नारायण के समान समस्त गुणों इसमें विद्यमान रहेंगी। मैया बोली, हे महात्मा जी, दक्षिणा यदि कम है तो ज़्यादा दे दूं, पर इत उत की बात तो बतावे की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर की वार्ता करने की कोई ज़रूरत नहीं। कबो भगवान बताओ, कबो नारायण बताओ, कभी कुछ बताओ, सीधो साचो नहीं बताओ कि मेरो लाला पराक्रमी कितनो है। संत गर्गाचार्य जी कहते हैं, माँ तुम्हारे भाव को प्रणाम करता हूँ, तुम्हारे भाव को वंदन करता हूँ। मैया ने बहुत स्वर्ण दिए। गर्गाचार्य जी को भक्ति अनुष्ठान 3 दिन चल रहा था, आज पूर्ण हो गया। आशीर्वाद देकर गर्गाचार्य जी चले गए। उनको धन क्या चाहिए, सबसे बड़ा धन तो गोविंद है। जब गोविंद का दर्शन मिल गया तो और किसी धन की आकांक्षा मन में हो सकती है क्या? मैया मन में बड़ी प्रसन्न है, पूरे ब्रज में आनंद उत्साह है कि आज नंद बाबा जी के कृष्ण कन्हैया का नामकरण हो गयो और गोविंद नाम रखते हैं। श्री बलदाऊ भैया का
अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदयो गुणो आख्यायसे ते राम इति बलादि आख्यात बलम विदो। इस प्रकार श्री बलराम जी का नाम रखा जाता